हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 की प्रॉब्लम नंबर 4 की। प्रॉब्लम क्या है देख लीजिए। होलो सिलेंडर 4 मीटर लॉन्ग, यानी कि इसकी लेंथ दे रखी है। यहाँ पे आप देखेंगे, नोटिस करेंगे लेंथ है ये आपकी। उसके बाद उसने बोला कि आउटसाइड इनसाइड डायमीटर 75 और 60 दे रखा है। तो इसका जो बड़ा है डायमीटर वो कैपिटल डी है, स्मॉल डायमीटर उसने स्मॉल डी दे रखा है यहाँ पे। उसने बोला है उसके बाद फाइंड दी स्ट्रेस, यानी कि उसने सिग्मा पूछा है। उसके बाद उसने बोला कि डिफॉर्मेशन भी बताना है कि व्हेन द कैरिंग एक्सियल लोड कितना दे रखा है उसने 50 किलो न्यूटन। और ई आप यंग्स मॉडुलस उसका 100 गीगा पास्कल ले सकते हैं। तो प्रॉब्लम के अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल है कि सिग्मा इज इक्वल पी ओवर ए होना चाहिए। पी की वैल्यू मेरे पास सीधे सिंपल दिखाई दे रही है कि 50 किलो न्यूटन है, तो 50 इंटू 10⁻³ में पुट कर लूँगा। ए की वैल्यू मेरी हो जाएगी π/4 कैपिटल डी का स्क्वायर, यानी कि 75 का स्क्वायर माइनस के 60 का स्क्वायर। तो इसको मैं सॉल्व कर लूँगा। यहाँ पे जो आपकी वैल्यू निकलेगी कितनी निकलेगी देख लेते हैं पहले एरिया की सिंपल तरीके से। 75 का स्क्वायर माइनस के 60 का स्क्वायर, उसके बाद मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा पाई का, डिवाइडेड बाई कर लूँगा 4 का। तो एरिया निकल के आ जाएगा मेरा यहाँ पे दे रखा है 2025 ओवर पाई, और उसके ऊपर कितना है आपका 50 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई आंसर। तो ये निकल के आया मेरा 31.43 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो वेरी सिंपल, ये आपका आंसर पहला मिल चुका है। अब मुझे पता है कि एप्सिलॉन इज इक्वल क्या होता है, सिंपल तरीके से कि जैसे आपको फॉर्मूला बताया कि यंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है कि सिग्मा ई एप्सिलॉन। तो यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा ओवर ई। तो ई की वैल्यू आपको 100 गीगा पास्कल सीधे सीधे दिखाई दे रही है। तो इसके अंदर आप पुट कर देंगे तो आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं, इसने डिफॉर्मेशन दे रखा है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आएगी 31.43 ओवर 100 इंटू 10⁻³। और इसको मैं चेंज इन लेंथ में करूँगा, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो 31.43 100 इंटू 10⁻³, और यहाँ से लेंथ आपका यहाँ से गायब होगा नीचे से। और लेंथ की वैल्यू इसने दे रखा है 4 मीटर लॉन्ग, तो 4 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा। तो 10⁻³ से 10⁻³ कट जाएगा, और मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ऊपर कितना है आपका 4 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा आपका 100। तो वैल्यू निकल के आ रही है आपकी 1.2575। कितनी आ रही है 1.2575। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.26 mm। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।